वेलकम फ्रेंड्स। आज जो स्कीम हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आई होप कि आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। टीवी पे भी इसके बहुत सारे एड्स आते हैं, आपने न्यूज़पेपर में भी इसको बहुत बार पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और बहुत टाइम में ये न्यूज़ में ही रहती है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ पे जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ आप उनको नोट करते चलना, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तब वापस ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा मटेरियल आपके पास खुद से लिखा होगा, खुद के हैंडराइटिंग में लिखा होगा, जिससे कि आपका लॉन्गर रिटेंशन रहेगा, आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखने के ये सारे बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एम्फोसिस आपके लिखने के ऊपर होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फसल बीमा योजना ये एग्जैक्टली है क्या? द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फसल बीमा योजना है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो ये काफ़ी कॉमन सेंस वाली चीज़ है, हम वैसे भी इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। ये पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दैट इज़ फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, तो इंश्योरेंस कवर आपको मिल रहा है अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, दैट इज़ फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स एंड हॉर्टिकल्चर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है कि इंश्योरेंस कवर कौन सी चीज़ों के अंदर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर। अब देखिए प्रीमियम क्या होता है कि अगर सपोज़ मैं फार्मर हूँ और मैं 1 लाख का इंश्योरेंस करा रहा हूँ, तो मुझे वो इंश्योरेंस बाय करने के लिए मुझे कुछ तो अमाउंट मेरे साइड से भरनी पड़ती है, इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ती है। ठीक है, तो सपोज़ अगर मैं 1 लाख का इंश्योरेंस करा रहा हूँ और उस पर इंश्योरेंस कंपनी ने प्राइस रखी है कि आपको 1000 का प्रीमियम देना पड़ेगा, तो जो 1000 रुपीज़ है वो मेरा प्रीमियम रहेगा। ठीक है, तो ऐसा अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या मिल रहा है? आपको अगर इंश्योरेंस मिल रहा है तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको भी उसमें से कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है उसके कुछ परसेंटेज वाली प्राइस आपको देनी है। जैसे कि खरीफ क्रॉप होगा तो उसके लिए 2% ऑफ द कॉस्ट आपको प्रीमियम में देनी है। अगर राबी है तो उसके लिए 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम आपको देनी है। और एनुअल हॉर्टिकल्चर एंड कमर्शियल क्रॉप है तो उसके लिए 5% तक क्रॉप की 5% तक का प्रीमियम आपको देना है। देखिए मैं अभी इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ अगर कोई फार्मर है वो 1 लाख का इंश्योरेंस करा रहा है, ठीक है, और वो इंश्योरेंस के लिए अगर उसको इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि आपको 1000 का प्रीमियम भरना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अभी 1000 में से अगर उसका खरीफ क्रॉप है तो सिर्फ वो 2% अमाउंट वो खुद भरेगा और बाकी की 98% अमाउंट है दैट विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर उसका क्रॉप राबी क्रॉप है तो उसमें सिर्फ उसको 1.5% ऑफ द प्रीमियम वो खुद से भरना पड़ेगा और बाकी का जो बचा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगा। और वैसे ही अगर उसका कमर्शियल क्रॉप है तो उसको सिर्फ 5% तक की अमाउंट देनी है, बाकी की 95% वाली अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है। ठीक है, जैसे कि अगर वो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अगर कमर्शियल क्रॉप ग्रो करा रहा है तो उसको 5% का प्रीमियम भरना है। ठीक है, मतलब अगर मैं 1000 प्रीमियम की कॉस्ट लेता हूँ तो सिर्फ उसको 50 रुपये खुद से देने हैं, बाकी के 950 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विल बी गिवन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया उसको 950 रुपीज़ देंगे। ठीक है, और फिर उसको सिर्फ 50 रुपीज़ भरने हैं ताकि उसके 1000 रुपीज़ पूरे हो जाए वो प्रीमियम की कॉस्ट के लिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट अभी समझ आया होगा कि प्रीमियम टू बी पेड बाय फार्मर ये कैसे वर्क करता है। देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन द गवर्नमेंट सब्सिडी। अब गवर्नमेंट कितना देगा हर एक फार्मर को, उसका कोई अपर लिमिट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई फार्मर है वो 1 लाख का इंश्योरेंस करा रहा है, उसको 1000 का ही प्रीमियम भरना है। अगर उसकी जगह कोई फार्मर है वो 5 लाख का इंश्योरेंस करा रहा है और अगर उसको 5000 का प्रीमियम भरना है, तो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5000 के प्रीमियम में अगर 5% वाली कॉस्ट वो खुद दे रहा है तो उसको सिर्फ 250 रुपीज़ ही देने हैं और बाकी के पैसे जो है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देंगी। ठीक है, तो वो कितने हो जाते हैं? 4750। तो देखिए पहली केस में गवर्नमेंट ने कितना सब्सिडी दिया?
950 वाला सब्सिडी दिया, और दूसरी केस में गवर्नमेंट ने कितना सब्सिडी दिया, 4750 रुपीज़ वाला। तो इससे हमें समझता है कि गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे उसके ऊपर कोई अपर लिमिट नहीं है। आपकी जितनी भी कॉस्ट हो प्रीमियम की, उसके 2% या 1.5% या 5% वो खुद आपको भरनी है, बाकी की जितनी भी हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भरेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट अभी समझ में आया होगा कि देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड। ठीक है, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है कि दूर से अगर किसी जगह पे कोई क्या बोलते हैं, सैटेलाइट से उसको एनालाइज करना कि वहाँ पे क्रॉप का कोई फेल्योर हुआ है, वहाँ पे एनवायरनमेंट की वजह से क्रॉप फेल्योर हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको बोलते हैं हम रिमोट सेंसिंग। तो उसमें ये उसका भी कंपोनेंट है। ठीक है, फसल बीमा योजना में रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ होने वाला है। और 2 कंपोनेंट क्या है इसके, एक है कंपलसरी, दूसरा है वॉलंटरी। तो जो लोग लोन लेते हैं, जो फार्मर्स, उनके लिए बीमा कराना कंपलसरी है, और जो लोग लोन नहीं लेते हैं तो वो वॉलंटरीली ये बीमा करा सकते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि किन के लिए कंपलसरी है और किन के लिए नहीं है। ऑफकोर्स जो लोन ले रहा है तो उसके लिए तो क्रॉप इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और अगर कोई लोन नहीं ले रहा है, तो ये उसकी मर्ज़ी है कि वो इंश्योरेंस करा चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है, तो कौन से टाइप के रिस्क कवर है, रिस्क कौन से है, सोविंग रिस्क, यानी कि जब वो अपने सीड को वहाँ पे सो कर रहा है तो उसमें अगर कोई रिस्क आ जाता है तो वो, स्टैंडिंग क्रॉप रिस्क, अगर उसका क्रॉप खड़ा है और फिर वहाँ पे बारिश हो गई या स्टॉर्म आ गया तो वो कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी रिस्क है। पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क, यानी कि उसने हार्वेस्ट कर लिया और कहीं पे स्टोर किया है और फिर भी बाद में उसके क्रॉप को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी यहाँ पे कवर है। और लोकल कैलेमिटीज़, ठीक है, अगर कोई जगह पे अगर वहाँ पे ही कुछ फ्लड्स वगैरह सिचुएशन आए हैं तो वो भी इसमें कवर है। यानी कि चारों टाइप के रिस्क यहाँ पे कवर है फसल बीमा योजना के अंदर, और ये चारों रिस्क पे आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे अगर ये रिस्क में आप कवर हो जाते हैं तो आई होप आपको ये अभी समझ आया होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्जैक्टली है क्या। मैं वापस एक बार सारे पॉइंट्स को रिवाइज करा देता हूँ, आप लिख लेना अगर कुछ रह गया होगा तो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इट प्रोवाइड्स insurance against all types of crops, that is food crops, oil seeds and horticulture crops. Premium to be paid by farmers is different for different types of crop. ठीक है, याद रखना है कि for kharif crops it is 2%, for rabi crops it is 1.5%, and for annual horticulture and commercial crops it is 5%. ठीक है, and the rest of the amount will be borne by the central government. There is no upper limit on government subsidy. Remote sensing technology can be used. There are 2 components. Those who are taking loans, they have to compulsory enroll into the Fasal Bima Yojana, and those who don't take loans, they have the choice, that is if they want they can enroll into Fasal Bima Yojana, and if they do not want there is no need for them to enroll. ठीक है, तो कंपलसरी है और वॉलंटरी है किन किन लोगों को, जो लोन लेते हैं उनको कंपलसरी है, जो नहीं लेते हैं उनके लिए वॉलंटरी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क कवर्ड अंडर इट, दैट इज़ द सोविंग रिस्क, स्टैंडिंग क्रॉप रिस्क, पोस्ट हार्वेस्ट रिस्क एंड लोकल कैलेमिटीज़ रिस्क। ठीक है, आई होप आपको पीएम फसल बीमा योजना अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।